तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। मसालदानी तैयार है। प्याज लहसुन अदरक टमाटर का मसाला भुन चुका है। खड़े मसालों यानी कि लौंग चार पांच काली मिर्च और एक बड़ी इलायची के साथ उसको मैंने खरल में कूटा। बड़ी इलायची को नहीं कूटा, लौंग और काली मिर्च को कूटा। और साथ में मैंने डाला जीरा और 2 तेज पत्ता। तो आपने लेना है सरसों का तेल। कुकर में माफ कीजिएगा, गला खराब है। तो तेल आप लेंगे करीब इस स्पून के हिसाब से, सर्विंग स्पून के हिसाब से 2 चम्मच भर के मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ही हम बनाएंगे। बन क्या रहा है, राजमा। 4 प्याज लीजिए मीडियम साइज के, उसको मैनुअल चॉपर में बारीक एकदम चॉप कर लीजिए। 2 इंच टुकड़ा अदरक का, 8-10 कलियां लहसुन की। मैंने लहसुन की कलियों को खरल में ही कूटा है, उसको मैंने चॉप नहीं किया है। बाकी अदरक टमाटर और प्याज को मैंने चॉप किया है मैनुअल चरने में, क्योंकि लहसुन का प्याज कुटने के बाद और इस तरह से मैश करने के बाद बहुत अलग आता है और बहुत बढ़िया आता है। राजमा बादी प्रवृत्ति का होता है, यानी गैस करता है। ठंड का टाइम है, इसलिए इसमें हींग और जीरे का तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जब हम 2 बड़ी चम्मच सर्विंग स्पून तेल गरम करेंगे तो तड़का लगाएंगे। 2 छोटी चम्मच जीरा और 1 छोटी चम्मच हींग। उसके बाद जो कुटी हुई काली मिर्च और कुटी हुई लौंग है 5, उनको आप डाल दीजिए और 1 बड़ी इलायची और 2 तेजपत्ता डाल दीजिए। जैसे ही तड़का गर्म होता है उसी समय आप 4 प्याज जो बारीक कटे हुए हैं मैनुअल चॉपर से या हाथ से, जो भी आपके पास सुविधा उपलब्ध हो, उसको आप इसमें तेल में डाल दीजिए। आप चाहें तो वो 4-5 प्याज को अच्छे से धो के छील छाल के ना आप मिक्सी में पीस भी सकते हैं, तो वो भी कोई खराब नहीं लगता है। राजमा में पिसा हुआ पेस्ट भी अच्छा लगता है। ये इतना बारीक अच्छा सा पिसा हुआ है मैनुअल चॉपर में कि बहुत बारीक हो जाता है हमारे मैनुअल चॉपर में। और अदरक और टमाटर जैसे ही प्याज और अदरक भुन जाते हैं, भुनने का साइन ये है कि तेल छोड़ने लगता है। देखिए तेल बबल्स छोड़ रहा है ना, इसी तरह से रिलीज होने लगता है ऑयल मसाले से, यानी भुन गया। उस स्टेज में आप डालेंगे फिर टमाटर, जैसे प्याज भुन जाए फिर लहसुन डालिए और साथ ही साथ उसको अच्छे से भुनने दीजिए। अब टमाटर भी भुन गए। टमाटर भी 3 से 4 मैंने लिए थे मीडियम साइज के। थोड़ी खटास अच्छी लगती है, देसी टमाटर हैं। और जब टमाटर डालेंगे तब हम डालेंगे 2 से ढाई चम्मच नमक, 2 से ढाई चम्मच धनिया पाउडर, ये दोनों धनिया ही है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच अगर स्पाइसी खाते हो तो देगी मिर्च, अन्यथा कलर के लिए 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं, और 1 छोटी चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। यहाँ गरम मसाले के ऑप्शन में हम एक सब्स्टिट्यूट और कर सकते हैं, जो मैंने सोचा था पर करा नहीं, आप कर सकते हैं। वहाँ चिकन मसाले का 1 छोटी चम्मच आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो स्पाइसेस हैं, आप चिकन नहीं ऐड कर रहे हैं, आप सिर्फ चिकन मसाला ऐड कर रहे हैं, तो फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट होगा और अच्छा भी लगेगा। ऐसा मैंने कभी कभी ट्राई किया है, मैंने मंगाया है अभी चिकन मसाला और मीट मसाला, तो कुछ चीज़ों में, छोले या राजमा वगैरह में कहीं कहीं मैं उनका उपयोग करूँगी। अब ये मसाले मेरे प्याज लहसुन अदरक टमाटर बढ़िया से भून चुके हैं पिसे मसालों के साथ। तो जो वर्किंग वुमेन है और जो पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बताना चाह रही हूँ, क्विक ट्रिक करिए मैंने कि 1 पॉट मील करा है, ज़्यादा बर्तन नहीं खराब करे हैं। इसी कुकर में मैंने मसाला भून लिया और भीगे हुए राजमा को, ये करीब 2 कटोरी राजमा भिगाए हैं, अभी भिगाए हैं। तो इसको मैं अब क्या करूँगी, यही इस वीडियो की खासियत है, जिसको देखने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। हम इसमें कोई सब्स्टिट्यूट यानी कि कोई सोडा या कोई एडिशन कोई केमिकल का नहीं करेंगे, और राजमा बनेंगे स्वादिष्ट, बिना बहुत ज़्यादा किचन खराब करे हुए, बिना अधिक बर्तन लगाए हुए। जो वर्किंग वुमेन्स है, पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं, उनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम उनके पास क्योंकि नहीं होता है, तो वो इतना टाइम किचन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जब मैं वर्किंग थी तो ये मैंने अपने लिए इनिशिएट करी, मतलब मैंने धीरे धीरे ऐसा एक्सपेरिमेंट करे कि मेरे को सुबह अगर 5 और 6 o'clock अगर रिपोर्टिंग है, मेरी कैब आ रही है पिकअप के लिए, तो मेरे पास चीज़ें टिफ़िन में घर की उपलब्ध हों। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि ये मैंने अभी राजमा जो भिगाया है, शाम 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, तो धो के हमने भिगा दिया और यहाँ मसाले मैंने
कुकर में कर दिए। रात को आप इसमें अभी हम इसमें स्टीम बिल्कुल भी नहीं देंगे। मैं सिर्फ एक बॉईल आने दूंगी इसको मसालों के साथ, किसको, राजमा को, और उसके बाद कुकर को ढक्कन बंद कर दूंगी। स्टीम हमें नहीं निकालनी है और इसको छोड़ देना है। ये आइडिया वैसे तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था कि जल्दी जब राजमा बनाने हो तो ये तरीका होता है, 3-4 घंटे में भी ये हो जाते हैं, क्योंकि बॉइल्ड वाटर में मसालों के साथ ये भीगे हुए हैं, किसमें, कुकर में ही। मसाले आपने पहले से ही भून भान लिए हैं, तो अब हमें काम क्या बचा, सिर्फ स्टीम देने का। तो चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी के साथ इसी तरह आप जब जुड़े रहेंगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर अधिक से अधिक करेंगे, तो इस तरह की लजीज और कम समय लेने वाली रेसिपीज आप तक आती रहेंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो यहाँ खासियत इस चीज़ की ये है कि यहाँ हमने इसको एक बॉईल के लिए मैंने हाई फ्लेम में छोड़ दिया। मसाले मैंने जितने भी प्याज लहसुन अदरक टमाटर वो सब मीडियम टू सिम में हमने भूनने हैं, नहीं तो जल जाएंगे। तो सारा भुनाई का काम वही होगा और भीगे हुए राजमा जो उसी समय भिगाए हैं हमने धो धा के, वो इसमें डाल देने। तो इसमें सिर्फ एक ही चेंज है कि एक पॉट है और जो भी चीजें हो रही हैं वो एक 1 बॉईल के बाद आपका उसी कुकर में ही है, और वो बॉईल के साथ मसाले के साथ रच बस भी रहा है राजमा। और आजकल विंटर्स का टाइम है, इसलिए डरने की बात नहीं है कि इसमें कुछ स्मेल आ जाएगी, टमाटर पड़ा है तो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप इसको रात तक अपना भीगने दीजिए। 9-10 बजे तक अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसमें स्टीम दूंगी, अदरवाइज ऐसा का ऐसा ही ना मैं फिर रख दूंगी। थोड़ी देर ये बॉईल के साथ रहेगा, फिर मैं फ्रिज में रख दूंगी और नेक्स्ट डे मॉर्निंग बनाने से 2 घंटे पहले मैं फ्रिज से बाहर निकालूंगी और सिर्फ स्टीम देनी है मुझे। ऐसा मैं करती हूँ और मेरा कभी खराब नहीं हुआ है, और टिफिन में भी ले जाने में कभी खराब नहीं हुआ है, खासतौर पे विंटर्स के टाइम में। गर्मियों के टाइम में जब मैं ये चीज़ करती हूँ तब मैं ये टमाटर वाला तड़के का नहीं करती हूँ, सिर्फ मसाले के साथ राजमा को भिगा के रख देती हूँ, फिर तड़का नेक्स्ट डे मॉर्निंग करती हूँ, क्योंकि उसमें हमक जाता है, एक अजीब सी स्मेल आती है, वो हम अवॉइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीजन। तो ये है आज की रेसिपी की खासियत। अब हम इसको देंगे एक उबाल आने के बाद मैं कुकर का ढक्कन करूंगी बंद और साथ में गैस भी बंद कर दूंगी और इसको अपने टेम्परेचर गर्मी के साथ इसी कुकर में इसको रहने दूंगी राजमा को। और रात को ज़रूरत पड़ी तो ये भीगा रहेगा, और ठंडी बहुत अच्छी खासी हो रही है दिल्ली एनसीआर में, तो उसको मैं तब तक ये बढ़िया से ठंडा हो जाएगा, मैं इसे फ्रिज में करूंगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह चाहिए मुझे इसको, चावल रोटी पूरी आप किसी के साथ भी राजमा खा सकते हैं। बन जाए तो 8-10 सीटियां मॉर्निंग के टाइम जब है, नॉर्मल टेम्परेचर 1-2 घंटा पहले निकालें फ्रिज से बाहर, और फिर 8 से 10 सीटियां दें सिम से मीडियम में। जब बढ़िया से सीटियां आ जाएंगी तो स्टीम रिलीज नहीं करनी है, क्योंकि बिकॉज कुकिंग प्रोसीजर इज स्टिल ऑन इन द वेसल। बर्तन में कुकिंग प्रोसीजर क्योंकि गर्म है तो वो प्रोसीजर खत्म नहीं हुआ है। आप स्टीम रिलीज करते हैं तो खाना कच्चा रह जाएगा, आपकी गैस और ईंधन वेस्ट होता है उससे। ये माइन्यूट सी छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान रखें तो हम इससे अपनी गैस की बचत कर सकते हैं और खाना भी हमारा बढ़िया बन सकता है। तो यहाँ तो मैंने भिगा दिया मसाले के साथ, यहाँ मैंने अपनी गैस बचाई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने अपना टाइम बचाया, और सुबह मॉर्निंग में मैंने पहले से ही अब धनिया काट के बारीक बारीक रख लिया है। तो जैसे ही 8-10 स्टीम होंगी, स्टीम रिलीज हो जाएंगी, उसके बाद मैं धनिया से गार्निश करूंगी। थोड़ा सा मैश कर देंगे हम राजमा को और उसके बाद हम उसको दे सकते हैं। देखिए बॉइल्स आने में इस तरह के बबल्स आते हैं, बॉइल अच्छे से आ चुका है। अब मैं गैस को कर रही हूँ बंद, और यहाँ पर अब मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, इसको बंद कर देना ढक्कन को। तो आप भी चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी के साथ इसी तरह बने रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और नई नई चीज़ों का लुत्फ उठाएं। देखिए कितना आसान है ना। अगर राजमा की डिमांड आए तो आपने कब करा पता भी नहीं चलेगा। मैनुअल चॉपर तो वेरी वेरी यूजफुल आइटम है, मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। आप भी लें, 200-250 रुपये में कोई ख़राब नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। तो फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।